दोस्तों, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक रोबोट की इमेज आती है। पर क्या हर एआई एक रोबोट है और हर रोबोट एक एआई है? दोस्तों, मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम रोबोटिक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स सेम है। इस वीडियो में हम पहले इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं एआई और रोबोटिक्स की डेफिनेशन से। एआई के बारे में तो हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली एआई एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सोच सकता है और इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग कर सकता है। और रोबोट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो खुद मूव कर सकता है और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के साथ फिजिकली इंटरैक्ट कर सकता है, मतलब उनको टच कर सकता है और मूव कर सकता है। तो अब इन डेफिनेशंस के हिसाब से हम कंप्यूटर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कंप्यूटर्स जो ना एआई हैं और ना रोबोट्स हैं, वो कंप्यूटर्स जो एआई तो हैं पर रोबोट्स नहीं हैं, वो कंप्यूटर्स जो रोबोट्स तो हैं पर एआई नहीं हैं, और फाइनली वो कंप्यूटर्स जो एआई भी हैं और रोबोट्स भी हैं। इन सब कैटेगरीज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले शुरू करते हैं कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर्स एआई नहीं है, क्योंकि ये कुछ स्मार्ट चीज़ नहीं करते, बस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कैलकुलेशंस करते हैं। और कैलकुलेटर्स रोबोट्स भी नहीं है, क्योंकि ये अपने आसपास के ऑब्जेक्ट के साथ खुद से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। तो इनको हम नॉट एआई नॉट रोबोट वाली कैटेगरी में डालेंगे। इसी तरह कंप्यूटर्स में ज़्यादातर चीज़ें जो हम करते हैं, उसमें हम कंप्यूटर को कोई स्पेसिफिक काम के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं, यूजुअली माउस क्लिक या कीबोर्ड इनपुट की मदद से। और कंप्यूटर्स बस उन कमांड्स के हिसाब से एक्शंस लेते हैं। तो ये भी कुछ इंटेलिजेंट नहीं कर रहे और ना अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के साथ खुद से इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसलिए ये भी नॉट एआई नॉट रोबोट वाली कैटेगरी में है। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स की। ये ऐसी मशीन्स होती हैं जो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये रोबोट्स हैं। पर इनको प्रोग्राम किया होता है ताकि ये एक ही ऑपरेशन को बार-बार परफॉर्म करते रहें, जैसे कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अटैच करना। इनमें कोई स्मार्टनेस नहीं है, क्योंकि ये उसी ऑपरेशन को सेम ही जगह पे बार-बार परफॉर्म करते हैं। तो ये रोबोट्स तो हैं पर एआई नहीं है। इसी तरह जो रिमोट कंट्रोल टॉय कार्स होती हैं, वो भी रोबोट्स हैं पर एआई नहीं है, क्योंकि उसमें भी हम डायरेक्टली उनको कंट्रोल करते हैं। और बॉस्टन डायनामिक्स एक रोबोटिक्स कंपनी है। उन्होंने रिसेंटली काफ़ी कूल वीडियो रिलीज़ करी थी, जिसमें रोबोट्स डांस कर रहे हैं। यहाँ भी इन रोबोट्स को प्रोग्राम किया हुआ है, तो ये रोबोटिक्स है पर एआई नहीं है। फिर बात करते हैं एलेक्सा, सिरी, कॉर्टाना जैसे पर्सनल असिस्टेंट्स की। ये सब सिस्टम्स एआई हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके उसको स्मार्टली आंसर करने की कोशिश करते हैं। पर ये अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को टच या मूव नहीं कर सकते, तो ये रोबोट्स नहीं है। इसी तरह सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेड जो भी एआई है, जैसे फोन्स में फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी या चैट जीपीटी, वो सब एआई है पर रोबोटिक्स नहीं है। फाइनली अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करें, तो ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो रोबोट्स भी हैं, क्योंकि ये खुद मूव कर सकते हैं, और एआई भी हैं क्योंकि ये स्मार्ट एक्शंस ले सकते हैं, जैसे कि कब टर्न करना है या ब्रेक लगाना है, डिपेंडिंग ऑन कि आगे की रोड पर क्या है। इसी तरह अगर हम रोबोट्स बनाते हैं जो अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, तो ये भी एआई और रोबोट्स दोनों हैं। एआई और रोबोटिक्स अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम यूज़फुल और सेफ इंटेलिजेंट रोबोट्स बना पाएँ, जो लैब सेटिंग के बाहर इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएँ। तो जैसा कि आपने देखा, एआई और रोबोटिक्स अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एआई एक रोबोट हो या हर रोबोट एक एआई हो। जिन रोबोट्स में एआई होती है, उनको हम ऑटोनोमस रोबोट्स बोल सकते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं। अब से हम जब भी रोबोट्स की बात करेंगे, तो उसका मतलब ऑटोनोमस रोबोट से ही होगा। ऑटोनोमस रोबोट्स में आने वाली टेक्निक्स को हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं: परसेप्शन, कॉग्निशन और एक्चुएशन। परसेप्शन मतलब अपने आसपास की सराउंडिंग्स को समझना। इसके लिए कैमरा से सराउंडिंग्स की फोटो ले सकते हैं, माइक से आसपास की आवाज़ सुन सकते हैं, रोबोटिक हैंड से ऑब्जेक्ट्स को टच कर सकते हैं, और कुछ सेंसर से सराउंडिंग्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। हमें अगर कैमरा की इमेजेस को समझने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम कंप्यूटर विजन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। या अगर हम माइक के थ्रू ह्यूमन यूज़र की वॉइस कमांड के बेसिस पे रोबोट से कुछ कराना चाहते हैं, तो हम एनएलपी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं उस कमांड को समझने के लिए। अगर रोबोट हैंड को यूज़ करके ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करना है, तो रोबोट हैंड पे सेंसर्स होते हैं, जिनसे हम एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे रोबोट हैंड पे सेंसर्स की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन और वेट एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कॉग्निशन की। कॉग्निशन का मतलब अपने आसपास की सराउंडिंग्स को सेंस करने के बाद डिसाइड करना कि कैसे एक्ट करना है। कॉग्निशन में अलग-अलग तरह के एआई एल्गोरिथम्स आते हैं,
जो या तो रूल्स के हिसाब से एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने के लिए एक्शंस डिसाइड करते हैं, या डेटा ड्रिवन अप्रोचेस यानी मशीन लर्निंग यूज करके एक्शंस डिसाइड करते हैं। और फाइनली एक्चुएशन का मतलब हमने जब एक्शन डिसाइड कर लिया तो उसको एग्जीक्यूट करना। परसेप्शन की ही तरह यहाँ भी अलग अलग तरह से एआई सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, जैसे खुद को किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जिसको नेविगेशन कहते हैं, या अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करना, जिसको मैनिपुलेशन कहते हैं। नेविगेशन और मैनिपुलेशन दोनों एक्टिव रिसर्च एरियाज हैं। नेविगेशन में लोगों को और ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करना एक चैलेंज होता है, और किसी टारगेट पोजीशन पे पहुंचने के लिए पाथ प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है। मैनिपुलेशन में जैसे ह्यूमंस अलग अलग शेप्स और साइजेस के ऑब्जेक्ट्स को पकड़ पाते हैं, वही एबिलिटी हम रोबोट्स को देना चाहते हैं। इसके लिए अलग अलग तरह के रोबोटिक हैंड्स और उनमें यूज होने वाले मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च चल रही है। इसके अलावा रोबोट को ये भी पता होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे, किस साइड से पिक करना है। अब बात करते हैं ऑटोनोमस रोबोट्स में आने वाले कुछ चैलेंजेस की। रोबोटिक्स में एक बड़ा इशू होता है सेफ्टी। जो नॉन रोबोटिक एआई सिस्टम्स हैं, वो क्योंकि खुद मूव नहीं कर सकते और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट नहीं कर सकते, तो वो किसी ह्यूमन या किसी ऑब्जेक्ट को गलती से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन रोबोट्स अगर कुछ गलत करते हैं, तो किसी ह्यूमन या किसी ऑब्जेक्ट या खुद रोबोट को ही नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए रोबोट्स में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और चैलेंज आता है रोबोटिक्स में, जब हम डेटा ड्रिवन अप्रोचेस यूज करते हैं। जैसे कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में बात करी थी, डेटा ड्रिवन अप्रोचेस या मशीन लर्निंग में हमें अपने टास्क के लिए डेटा कलेक्ट करना होता है। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए डेटा कलेक्ट करना है, तो हमें एक कार को ड्राइव करके अपनी ड्राइविंग का डेटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। या अगर हम कोई रोबोट बनाना चाहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट कर सके, तो हमें एक रोबोट को मैन्युअली कंट्रोल करके ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्शन का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि रोबोट्स पे डेटा कलेक्ट करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, रोबोटिक्स में डेटा ड्रिवन अप्रोचेस को यूज़ करने में एक मेन चैलेंज होता है कम डेटा से लर्न करना। अब फाइनली बात करते हैं रोबोटिक्स की एप्लीकेशंस की। रोबोट्स की एप्लीकेशंस तो आप सब इमेजिन कर ही सकते हो। इनको हम घर में अपने काम ईज़ी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो काम भी ह्यूमन्स के लिए डेंजरस होते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हर फील्ड में इंटेलिजेंट रोबोट्स को यूज़ करके हम कुछ पॉजिटिव अचीव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट रोबोट्स का मिसयूज़ भी हो सकता है, जैसे वॉर्स में या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में रोबोट्स यूज़ करके और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो ये एआई इंजीनियर, साइंटिस्ट और गवर्नमेंट्स को इंश्योर करना ज़रूरी है कि एआई और स्पेसिफिकली रोबोटिक्स को मिसयूज़ करने से रोका जाए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने बात करी रोबोटिक्स की डेफिनेशन की, और हमने देखा कि रोबोटिक्स और एआई में क्या डिफरेंस होता है। कोई भी कंप्यूटर जो अपने आप को मूव कर सकता है और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, उसे हम रोबोट बोल सकते हैं। फिर हमने परसेप्शन, कॉग्निशन, एक्चुएशन की बात करी। परसेप्शन में एक रोबोट अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। कॉग्निशन में वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके ये डिसाइड करता है कि क्या करना है। और एक्चुएशन में वो फाइनली एनवायरनमेंट में एक्शन लेता है। उसके बाद हमने रोबोटिक्स में आने वाले चैलेंजेस की बात करी, जैसे सेफ्टी और कम डेटा से लर्न करना। और फाइनली हमने रोबोटिक्स की कुछ पॉसिबल एप्लीकेशंस के बारे में बात करी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।